संघर्ष को जाना। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल से इस रिपोर्ट को आप देखिए। आज डॉक्टर्स डे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डॉक्टरों को सलाम कर रहे हैं, खासतौर पर उस दौर में जब हिंदुस्तान ने कोरोना जैसी महामारी देखी, दो लहर देखी। और जहां हम खड़े हैं राजधानी दिल्ली का गंगाराम अस्पताल, दिल्ली में तो 4 लहर आ चुकी है। ऐसे में डॉक्टर्स को देवता का रूप क्यों कहा जाता है वो आपको डॉक्टरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अप्रैल के महीने में दिल्ली ने वो दौर भी देखा था जब 28,000 केस 24 घंटे के अंदर आए थे और मई के महीने में एम्फोटेरेसिन बी नहीं मिल रही थी, म्यूकरमाइकोसिस फैलता चला जा रहा था और ऐसे में इलाज करना बहुत मुश्किल था। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। आप क्रिटिकल केयर देखते हैं, आईसीयू देखते हैं, क्या स्थिति थी, कैसे आप याद करते हैं उस दौर को जब डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई अप्रैल के महीने में दिल्ली में? मेरा नाम डॉक्टर बॉबी भलोत्रा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ चेस्ट मेडिसिन में गंगाराम हॉस्पिटल में। और उन दिनों की याद करते ही एक बहुत ही जो सनसनीखेज है ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है। पेशेंट्स की लगातार बेड्स की डिमांड, लगातार मेडिसिन्स की डिमांड, और जितने पिछली वेव में पेशेंट सीरियस थे उससे कहीं ज़्यादा सीरियस पेशेंट इस बार आए। पूरे हॉस्पिटल ने, एडमिनिस्ट्रेशन, वर्कर्स, सभी लोगों ने डे एंड नाइट काम करा और अपनी कैपेसिटी से कई % ज़्यादा काम करा और सबकी सेवा करी। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। सर, कोविड को रेस्पिरेटरी डिजीज़ कहा जाता है। ऐसे में HRCT भी हो रहा था, लंग्स में इन्फेक्शन फैल रहा था। कितना मुश्किल था उन पेशेंट्स को संभालना, उनके रिलेटिव से बात करना, क्योंकि वो अपने मरीज़ों को देख नहीं पा रहे थे, आइसोलेशन वार्ड था। और आप भी परिवार से शायद दूर होंगे। बहुत मुश्किल होता है PPE किट पहन के घंटों गर्म वार्ड में घूमना और लोगों से इंटरैक्ट करना, मास्क पहन के कंटिन्यूअस फ़ोन पे बात करना, उनको समझना, उनको तसल्ली देना। क्योंकि एक आदमी जिसको हफ्ता पहले पता ही नहीं था कि वो इतना सीरियस हो सकता है, उसका साइकोलॉजिकल स्टेट को संभालना, उसको सारी तरह से मेडिसिन प्रोवाइड करना हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैम, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। आप इंटरनल मेडिसिन से हैं। कितना मुश्किल था वो दौर, क्योंकि एक महिला के रूप में आपको अपना घर भी देखना है, अस्पताल भी देखना है, चीज़ें मैनेज भी करनी है, PPE किट में 10 घंटे की जॉब भी करनी है। कैसे कर पा रहे हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा खोसला हूँ। मैं गंगाराम अस्पताल में मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। सब वो जो 2-3 महीने हमारे सेकेंड वेव के गुज़रे, वो सब हम सब के लिए परीक्षा का समय था। और वो नॉर्मल जो वातावरण से कहीं ज़्यादा कठिन था। जो उस दौर में हमने मरीज़ों को तड़पते देखा, उस दौर में मरीज़ों की गिनती इतनी अधिक थी कि पॉसिबली इंसानी तौर पे उसको कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं था। हर डिपार्टमेंट का डॉक्टर अपनी जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है उससे गुनाहों में काम कर रहा था। उसके बावजूद भी हम पूरे नहीं पड़ रहे थे। हमारे पास हर चीज़ की कमी थी। हमारे पास बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, सपोर्टिंग चीज़ों की कमी थी, दवाइयों की कमी थी। उसके बाद भी कोई भी हम में से हौसला नहीं हारा। किस तरह की स्थिति थी, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि पूरा परिवार है, सभी ICU में पहुंच गए, कुछ लोग वेंटिलेटर पर हैं, किसी को नहीं पता कि उसके फैमिली मेंबर जो साथ वाले ICU में है वो बचा भी है या नहीं बचा है। अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर नीरज हूँ, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन से। डॉक्टर देवाशीष और डॉक्टर राव जिन्होंने हमें लीड किया इस पूरे इसमें। जो आपने कहा वो सबसे सार्थक चीज़ थी इस समय। किसी भी और बीमारी में हमने ऐसा नहीं देखा कि पूरा समस्त परिवार अलग अलग अस्पतालों में हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती थी कि हमारे पास पूरे परिवार में बताने के लिए कोई नहीं होता था कि आपके मरीज़ की स्थिति इतनी ख़राब है। दूसरी चीज़, सब लोग मास्क पहने होते थे। ह्यूमन इमोशंस, हम जब कनेक्ट करते हैं, ह्यूमन इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, हम वो नहीं कर पा रहे थे। तो सिर्फ आवाज़ से ये समझना कि किसी के परिजन की स्थिति कैसी है और हम किन स्थितियों में उनको छोड़ के आए हैं और जिनसे बात कर रहे हैं वो किस स्थिति में हैं, वो ह्यूमनली हम सब के लिए बहुत ओवरवेलमिंग था। और जैसे डॉक्टर पूजा, डॉक्टर बलोत्रा जैसे लोग हैं जो ICU में भी काम कर रहे थे और ICU के बाहर भी मरीजों को देख रहे थे कि मरीज़ जो चलता फिरता लगता है अस्पताल में आया, लेकिन अस्पताल की उसको ज़रूरत थी और तमाम कोशिशों के बाद वो ICU पहुंचा। वो अपने आप में बहुत हृदय विदारक स्थिति थी। बच्चों की सेकेंड वेव में क्या स्थिति थी? आपका नाम भी बताइए। मैं डॉक्टर देवाशीष धर हूँ,
मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ आईसीयू में, क्रिटिकल केयर मेडिसिन में। बच्चों की जो टीम थी वो बनी थी बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा सेकेंड वेव में बच्चे उतने ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हुए। वी आर एंटिसिपेटिंग दैट मोर कि अगले वेव में ज़्यादा बच्चों की इफेक्ट हो, क्योंकि उसका मेन कारण ये होगा कि वैक्सीनेशन से वो लोग एकदम छूट रहे हैं। बाकी लोगों में वैक्सीनेशन चल रहा है, तो वो एक कारण है, मेन कारण। लेकिन बच्चों में उतना ज़्यादा ऐसा नहीं था। हालांकि हमारे जो उसके लिए पीडियाट्रिक यूनिट्स वालों ने मेनली जो काम किया था, तो आईसीयू में हमारे पास एक ही बच्चे आए थे, वो थे जो मतलब अराउंड 15 साल का, और वो ठीक होकर चला गया था। उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सिर्फ ज़्यादा था, वेंटिलेटर में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरा देश, पूरी दुनिया डॉक्टर्स डे बना रही है, क्योंकि इन डॉक्टरों ने अपनी चिंता नहीं की। पीपी किट में कितनी स्वेटिंग होती है, कितने पसीने बहते हैं, इसकी भी चिंता नहीं की। इन्होंने अपनों की भी चिंता नहीं की कि रात को अपने परिवार के पास जा रहे होंगे। इन्होंने चिंता आपकी और हमारी की, जितना संभव हो सके उतनी ज़िंदगी बचाई जा सके। तो महामारी के दौर में पूरा देश अपने डॉक्टरों को प्रणाम कर रहा है, उनके सामने नतमस्तक हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वाकई मुश्किल वक्त में, कोरोना के संक्रमण काल में जब लोग जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त अपनी खुद की चिंता किए बिना डॉक्टर्स ने देश और मानवता की सेवा की। आज 1 जुलाई है, नेशनल डॉक्टर्स डे। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जो कि महात्मा गांधी के निजी डॉक्टर भी थे, उनके जन्मदिन पर आज डॉक्टर्स डे मनाया जाता है।